सबसे पहले बेटा तो फर्स्ट मेथड हम इंटीग्रेशन में बेटा हम सीखेंगे। द नेम ऑफ दिस मेथड इज डायरेक्ट इंटीग्रेशन। यानी कोई भी जब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा बेटा तो पहली कोशिश हमारी क्या होगी कि क्या वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन से हो सकता है। अब वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन से नहीं होगा तो बेटा फिर हम सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे, तो हम लेटर ऑन सीखेंगे बेटा। फिर उससे नहीं होगा तो बेटा थर्ड मेथड। तो इस तरह से बेटा इंटीग्रेशन में मैंने आपको कहा था मैक्सिमम आपके 6 मेथड। सबसे फर्स्ट मेथड जो आता है बेटा वो होता है आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन और सिंप्लीफिकेशन। अब बेटा इसकी कुछ कंडीशंस होती है। फर्स्ट कंडीशन ये होती है बेटा, इंटीग्रेशन जब हम अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन must be in addition. Question must be in addition और सब्ट्रैक्शन। बेटा आप इंटीग्रेशन अप्लाई करते हो तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन किस फॉर्म में होना चाहिए आपका, या तो बेटा आपका जो क्वेश्चन है वो एडिशन फॉर्म में होना चाहिए, या बेटा आपका क्वेश्चन जो है वो सब्ट्रैक्शन फॉर्म में। पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर बेटा नहीं है देन ट्राई टू कन्वर्ट डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन बिटवीन फंक्शन टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन बाय सिंप्लीफिकेशन। तो डिविजिबल फॉर्म में है या बेटा मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है तो हमको सिंप्लीफाई करके बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लाने की कोशिश करें। द थर्ड पॉइंट इज देयर आर फंक्शंस other than algebraic फंक्शन। लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है बच्चों, या लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, लाइक ट्रिग्नोमेट्री एंड लॉगरिथमिक फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। Then you can use their respective identities to simplify them। बच्चों ये बेसिक रूल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अब आज के जो मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा वो इसी मेथड में कराऊंगा और इन्हीं रूल से रिलेट करके कराऊंगा। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन आपको किस फॉर्म में होना चाहिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। Say if your question is not in that form, तो डिवीजन फॉर्म में या मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में बेटा तो हम उसको बेटा सिंप्लीफाई करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लाने की कोशिश करें ताकि वो स्टेप 1 में आए। ये तो होगी बेटा अलजेब्रिक फंक्शन की बात। लेकिन अगर बेटा क्वेश्चन में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है या लॉगरिथमिक फंक्शन दिया हुआ है तो बेटा ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उनकी आइडेंटिटीज को लगाते हैं। जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो बेटा क्या होता है बात 1 प्लस सेक्स स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक्स स्क्वायर थीटा। तो उन आइडेंटिटीज को लगा के फिर हम रिस्पेक्टिव फॉर्मूला अप्लाई करके इंटीग्रेशन को सॉल्व करें। तो बेटा मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ आपको।
फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर विद इन ब्रैकेट। ये बेटा प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन, एग्जामिनर के क्वेश्चन, आरडी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, और एनसीईआरटी सभी को सम अप करके बेटा मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसको आपको सॉल्व करना है, राइट। पहले तो बेटा मैं आपको एनसीईआरटी की सीरीज ही लेके चल रहा हूँ मैं आपके साथ। तो बेटा कैसे करोगे? सबसे पहले तो देखो पीछे बेटा प्रोडक्ट फॉर्म है, और हमने क्या पढ़ा था बेटा, जो आपका रूल कहता है वो क्या कहता है कि अगर बेटा डिवीजन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में हो तो आप उसको सिंप्लीफाई करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लेके आओ। तो हमें क्या करना है बेटा, सिंप्लीफाई करके इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लेके आना। पहले क्या है बेटा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन था आपका एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। मैं आपको ये कह रहा था बेटा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका वो मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म है, तो आपको सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे बेटा, हाउ डू यू वांट टू सिंप्लीफाई इट? अगर एक्स स्क्वायर से बेटा आप इंटू कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट। नाउ बेटा योर एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट, वी आर लेफ्ट विथ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, x square minus 1 dx. But I told you in the previous class, what is the formula of x raised to power n dx? It is equal to x raised to power n plus 1 upon n plus 1 plus c, right? ये होता है बेटा आपका। तो बेटा x स्क्वायर यहाँ पे 2 है बेटा, और यहाँ पर क्या है n plus 1। कैन आई से दैट बेटा 2 plus 1 दैट इज x क्यूब बाय 3। और बेटा ये क्या है आपका 1। 1 का इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया था आपको बेटा, 1 इंटू डी एक्स। वन का कांस्टेंट होता है बेटा, तो डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, एक्स। बेसिकली जो 1 का इंटीग्रेशन होता है बेटा वो क्या होता है आपका एक्स, एक्स प्लस सी। तो बेटा यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर क्या है माइनस। कैन आई से दैट बेटा माइनस एक्स प्लस सी, कैन आई से दैट माइनस एक्स प्लस सी, राइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जहाँ बेटा डाउट होगा वहाँ मुझे बता दें, राइट। भैया माइनस एक्स माइनस सी नहीं आएगा? कांस्टेंट तो बेटा प्लस में लिखते हैं, कांस्टेंट तो भाई इसके साथ कुछ भी हो सकता है सॉरी, इसके साथ बेटा कुछ भी हो सकता है। +5 +8 +9 प्लस, अगर -5 भी तो बेटा प्लस -5 क्या फर्क पड़ता है, वैसे लिख दो आप, की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो लॉजिकली बेटा हम सब में प्लस की क्यों आता है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक क्लैरिफाई किया, राइट। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज √x -1 बाय √x होल स्क्वायर डी। तो बेटा सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। ये नॉर्मल बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्म में नहीं, यहाँ पर क्या है बेटा होल स्क्वायर। तो सबसे पहले बेटा हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा a स्क्वायर प्लस बेटा बी स्क्वायर -2a इंटू बी -2a इंटू बी, और ये हो गया बेटा आपका डी। ये क्या हो गया बेटा आपका डी। बेटा इट विल बी इक्वल टू व्हाट, जब आप इसको सॉल्व करोगे व्हाट यू विल गेट, √x का स्क्वायर क्या होगा बेटा, इट विल बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू x 1 बाय √x स्क्वायर बेटा 1 बाय x
अब आप देख सकते हो बेटा, अगेन आप स्टेप 1 में आ, स्टेप 1 क्या था आपका कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको लेके आना, एडिशन और किसमें लेके आना है बेटा, सब्ट्रैक्शन। तो बेटा जहाँ तक x की बात है, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका x²/2। जहाँ तक बेटा x की बात है, ये क्या हो जाएगा आपका x²/2। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखो, तो बेटा 1/x है, कैन आई राइट इट एज, ये जो 1/x है बेटा, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो x⁻⁻1। तो x⁻⁻1 बेटा किस फॉर्म में आ गया, x⁻n फॉर्म में तो आ गया आपका। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, n+1/n+1। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, n+1/n+1। यही होता है ना बेटा। तो यहाँ पे n की जगह क्या, माइनस, कैन आई से दैट बेटा इट इज इक्वल टू -1+1/(-1+1+1) प्लस c। अब आप ये देखो बेटा, ये एक्स रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा, 0 और नीचे भी 0, विच इज नॉट पॉसिबल। यानी कि बेटा अगर 1/x को आप एक्स रेज़ टू पावर n में लेके जाओगे, तो आपका जो मेथड है बेटा, वो आपका क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, इसीलिए बेटा मैंने आपको बताया था कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि 1/x जो फॉर्म होती है बेटा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, याद है किसी को? अच्छा, 1/x इसका डेरिवेटिव होता है। कैन आई से दैट 1/x बेटा जो डेरिवेटिव होता है आपका, वो log x का होता है। अगर आप log x का डेरिवेटिव करते हो तो 1/x होता है। तो log x का डेरिवेटिव अगर 1/x है बेटा, तो 1/x इसका इंटीग्रेशन होगा। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, एंटी डेरिवेटिव होता है ना इंटीग्रेशन। तो 1/x का बेटा जो इंटीग्रेशन होता है, दैट इज log x, दैट इज log x। अब बेटा -2 × dx, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 1 × dx क्या हो जाता है, x, 1 × x, यानी कि 1 तो कांस्टेंट होता है बेटा, 1 को तो हम बाहर कर देते हैं, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, ऐसे ही हो गया बेटा -2 × dx। -2 को बेटा बाहर रखो, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, तो बेटा ओवरऑल क्या हो जाएगा, -2x। तो बेटा ये आ जाएगा -2x प्लस, दिस इज द आंसर ऑफ दिस, दिस इज द आंसर ऑफ दिस। ओके भैया यहाँ पे ये कैसे हुआ है? बेटा x की पावर कितनी है, 1 की जगह 1 रखो, x की पावर कितनी है आपकी 1, तो n की जगह बेटा 1 पुट कर दो। अब n+1 क्या हो जाएगा, 1+1 कितना हो जाएगा बेटा 2, अपॉन में बेटा n+1, n की वैल्यू कितनी है 1, तो 1+1 2। इज इट क्लियर? हाँ जी भैया। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, 8 रेज़ टू पावर x प्लस x रेज़ टू पावर x 8 प्लस 8/x प्लस बेटा x/8, राइट। अब बेटा देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके साथ x/8, x/8 तो सिंपल है। अगर मैं x/dx का आपको इंटीग्रेशन करने के लिए कहूँ, तो बेटा x का कोएफिशिएंट कितना होता है, 1/8, कैन आई राइट इट एज 1/8 × x dx। और x का मतलब क्या हो गया बेटा, x रेज़ टू पावर 1, तो बेटा इसको कैसे लिखोगे, x रेज़ टू पावर n+1 2/, यही होगा बेटा आपका, राइट। और ये बेटा जो है आपका 8 रेज़ टू पावर x, ये भी बेटा सीधा आपका इंटीग्रेटिव फॉर्म है। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था a रेज़ टू पावर x dx, और a रेज़ टू पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, a रेज़ टू पावर x अपॉन log a। बेटा ये भी हो जाएगा x रेज़ टू पावर a, तो बेटा यही फॉर्म है। x रेज़ टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, x रेज़ टू पावर n+1 अपॉन n+1। यहाँ पर n की जगह आपको क्या पुट करना है बेटा, 8/x, 8/x। तो 8/x है बेटा, 8/x का मतलब क्या है, अभी बेटा मैंने आपको बताया था 8/x का मतलब है 8 × 1/x। मैंने कहा था 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, log ऑफ x। बहुत ध्यान से बेटा, सारी की सारी टर्म डिफरेंट टर्म्स है, सभी टर्म्स को आपसे सभी टर्म्स पर आपने अपना लॉजिकली फॉर्मूला अप्लाई करना कि ये कौन सी
फॉर्म में और उसके अकॉर्डिंगली बेटा कौन सा आपका इंटीग्रेशन होगा। तो बेटा 8 रेस टू पावर एक्स यानी कि a रेस टू पावर एक्स, तो जहाँ पर बेटा a है वहाँ पर आपका 8 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका a रेस टू पावर एक्स मीन 8 रेस टू पावर एक्स अपॉन लॉग एक्स रेस टू पावर 8। तो बेटा जहाँ पर है ना वहाँ पर 8 आ जाएगा आपका। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 8 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस 1 प्लस बेटा 8 इंटू 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा लॉग एक्स। 8 इंटू बेटा लॉग एक्स तो एक्स बाय 8 बेटा 1/8 तो आपका क्या जो है कांस्टेंट है बेटा वो बाहर आ जाएगा। और एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा एक्स रेस टू पावर 1 यानी कि यही वाला फॉर्मूला बेटा यहाँ पर एम की जगह क्या आ जाएगा 1। तो 1 प्लस 1 कितना होगा बेटा 2 अपॉन में 2। कहना ही चाहिए बेटा इट इज इक्वल टू व्हाट एक्स स्क्वायर 1/8 एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। ये होगा बेटा आपका राइट। अगर आप इसको आगे सिंप्लीफाई करते हो बेटा तो इट विल बी इक्वल टू 8 रेज टू पावर एक्स log 8 प्लस एक्स रेज टू पावर 9 अपॉन 9 प्लस 8 इंटू लॉग एक्स प्लस बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 16 प्लस सी राइट। एनी डाउट? ओके बेटा our next question is the e raised to power a log x plus e raised to power x log और बेटा क्या आ जाएगा आपका नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा e रेज़ टू पावर log x क्या होता है ये आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ये दोनों बेटा एंटी लॉग ये जो होता है बेटा एंटी एंटी लॉग दोनों कैंसिल हो जाता है बेटा। इट इज इक्वल टू x इट इज इक्वल टू अब अगर बेटा आप यहाँ पर देखो कैन आई राइट इट एज बेटा देखो ये भी बेटा आपको पता है log m रेज़ टू पावर n किसके इक्वल होता है बेटा n log m किसके इक्वल होता है बेटा n log m राइट। log m तो बेटा n log m को आप क्या लिख सकते हो अपोजिट वे में log m रेज़ टू पावर n मींस बेटा कैन आई राइट इट एज ये आपका बेटा n है और ये बेटा आपका m ये आपका क्या है बेटा m n log m बेटा किसके इक्वल होता है log m रेज़ टू पावर n log m रेज़ टू पावर n you can write it as a e raised to power log m raised to power n means x raised to power a plus e log a raised to power n। और ये कितना हो गया बेटा आपका 2। अब ऐसा क्यों किया बेटा ये लॉजिक मैंने आपको यहाँ पे बताया था। अगर e की पावर में बेटा log आता है तो जो इसके साथ बेटा ये वैल्यू होती है ये इसके इक्वल होती है। अब e raised to power log है बेटा तो कहने से दैट इट विल बी इक्वल टू x raised to power a plus a raised to power x dx। Why? Because e raised to power log x is equal to what? x। बेटा x raised to power a को किस तरह से लिख सकते हैं x raised to power a plus 1 because x raised to power n का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा n plus 1 अपॉन n plus प्लस बेटा a raised to power x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका a raised to power x अपॉन log a plus अपॉन log a plus राइट। यहाँ डाउट होगा बच्चों साथ साथ में पूछते रहते। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x
और बेटा डी, राइट। बेटा यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, ये क्या है आपका cos 2x यानी कि cos 2 थीटा। और cos 2 थीटा की बेटा कौन कौन सी आइडेंटिटी है तो हमें पता है। cos 2 थीटा क्या होता है बेटा, एक तो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बेटा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बेटा इट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन वाली का तो यहाँ पे कोई रेलिवेंट है नहीं, इसको लगाने का फायदा है, राइट। तो बेटा यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, अगर मैं तीनों से इसको कंपेयर करूँ, कैन आई से दैट cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखो प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा वो कैंसिल हो जाएगा। बेटा ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू इन प्लेस ऑफ cos 2x we can write it as 1 minus 2 sin square x प्लस बेटा 2 sin square x, और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा cos square x और dx। तो क्यों लिखा आपने, बिकॉज cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आप इसके साथ रीजन स्पेसिफाई करें। नाउ बेटा minus 2 sin square x plus 2 sin square x will be cancelled out. Okay, we are left with 1 by cos square x, 1 by cos square x dx। 1 by cos square x क्या होता है बेटा आपका sec square x dx, और sec square x का बेटा इंटीग्रेशन क्या होता है आपका tan x। आपको अभी पता है कि जो भी फॉर्मूले बेटा मैंने एक्सप्लेन किया वो अपने सामने रखना, क्योंकि अभी आपने जस्ट चैप्टर स्टार्ट किया है। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि सारे फॉर्मूले आपके बिल्कुल आपके टिप्स करो। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा x raised to power c plus c raised to power x dx। अब बेटा अगर मैं बात करता हूँ x raised to power c की, ये तो बेटा कौन सा इंटीग्रेशन है, x raised to power n dx। और बेटा अगर मैं बात करता हूँ c raised to power x की, तो बेटा ये कौन सा इंटीग्रेशन है, a raised to power x dx। ऑलरेडी बेटा एडिशन फॉर्म में, जो कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। x raised to power n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x raised to power n plus 1, बेटा c plus 1 अपॉन c plus 1, c raised to power x, यानी कि बेटा a raised to power x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a raised to power x अपॉन log a, और प्लस बेटा c, प्लस क्या हो जाएगा बेटा c। दिस इज द आंसर ऑफ दिस। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट x। अब बेटा नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेटिव एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्म में नहीं है। नीचे बेटा आपको क्या दिखाई दे रहा, रूट है। जब भी ऐसी फॉर्म आती है, हमारा सेकंड रूल क्या था, वी नीड टू सिंप्लीफाई, और उसको बेटा नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लेके आना होता है। तो बेटा कहना है राइट इट एज एक्स स्क्वायर बाय रूट एक्स प्लस 3x बाय रूट एक्स प्लस 4 बाय रूट एक्स एंड डी एक्स। फर्दर कैन बी रिटन एज रूट एक्स को बेटा हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स रेज टू पावर 1 बाय प्लस 3 एक्स अगेन बेटा एक्स रेज टू पावर 1 बाय 2 प्लस 4 इंटू 1 बाय एक्स रेज टू पावर 1 बाय 2। ये क्या हो जाएगा बेटा डी, एंड इट विल बी इक्वल टू, बेटा आपको ये पता है कि जब आप बेस सेम होता है बेटा तो डिविजिबिलिटी में पावर क्या होती है, माइनस। आप देख सकते हो बेटा एक्स और एक्स, जब आप डिवाइड करोगे बेटा पावर क्या होगी, माइनस। कहना राइट इट एज बेटा
एक्स रेस टू पावर 2 माइनस 1/2 प्लस 3 इंटू एक्स बेटा रेस टू पावर 1 माइनस 1/2 प्लस बेटा 4 इंटू एक्स रेस टू पावर, ये बेटा 1/2 है ना, ये ऊपर आके कितना हो जाएगा बेटा, न्यूमरेटर में आके ये फॉर्म क्या हो जाएगी, एक्स रेस टू पावर माइनस 1/2 कितना हो जाएगा बेटा dx। तो बेटा 2 माइनस 1/2 ये हो जाएगा बेटा एक्स रेस टू पावर 3/2, 2 माइनस 1/2 बेटा ये हो जाएगा एक्स रेस टू पावर 1/2 प्लस बेटा 4 इंटू एक्स रेस टू पावर माइनस, अब बेटा सारे के सारे अगर आप तीनों टर्म्स को देख, अगर एबीसी ऑल द थ्री टर्म्स, तो सारी की सारी फॉर्म्स बेटा किस फॉर्म में, एक्स रेस टू पावर एन, एक्स रेस टू पावर एन, एक्स रेस टू पावर, तो बेटा इट विल बी इक्वल टू एन प्लस 1, तो 3/2 प्लस 1 कौन बेटा 3/2 प्लस 1 प्लस बेटा 3 इंटू एक्स रेस टू पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस बेटा 4 इंटू एक्स रेस टू पावर एन प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1, प्लस में क्या आ जाएगा बेटा सी। जब तक बेटा आप इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर दो तब तक बेटा आप प्लस सी नहीं लगाओ, ठीक है। अब इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया प्लस, तो बेटा इट विल बी इक्वल टू व्हाट, ये कितना हो जाएगा बेटा आपका एक्स रेस टू पावर 5/2 अपॉन बेटा 5/2 प्लस बेटा 3 इंटू एक्स रेस टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 4 इंटू बेटा एक्स रेस टू पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी, तो बेटा फाइनली तो बेटा 5/2 है, रेसिप्रोकेट होके क्या हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा बेटा 2/3 और ये हो जाएगा आपका 2/1, बेटा इट विल बी इक्वल टू 2/5 इंटू एक्स रेस टू पावर 5/2 प्लस 2/3 इंटू एक्स रेस टू पावर 3/2 और प्लस बेटा 2/1 इंटू में 4 ऑलरेडी का बेटा एक्स रेस टू पावर 1/2 और प्लस में बेटा इट विल बी इक्वल टू 2/5 एक्स रेस टू पावर 5/2 प्लस 2/3 एक्स रेस टू पावर 3/2, 2 4 का कितना हो जाएगा बेटा 8 और एक्स रेस टू पावर 1/2 कितना होता है बेटा रूट एक्स प्लस, ओके। तो बेटा ये आपका था क्वेश्चन नंबर 7। बेटा इन क्वेश्चंस को करने के बाद अब अपनी 7.1 आप ट्राई कर, ठीक है। क्वेश्चन को करने के बाद बेटा यू कैन ट्राई योर एक्सरसाइज 7.1। मैं आपको और क्वेश्चन कराऊंगा डायरेक्ट मेथड में बेटा, जब डायरेक्ट मेथड प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएगा आपका एनसीईआरटी और प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन से, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट मेथड वाइज मेथड बेटा हम इसको लेके चलेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन में साथ में लेके